हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो नज़ीर ना किसी से बात कर रहा होता है और उसको ना कोई कमांड दे रहा और तो बोलता है कि मेरा वेट करना, जब तक मैं ना तुम्हें कहूँ तब तक कोई एक्शन तुम्हें नहीं लेना है। और इतना कहकर ना वो जल्दी से हाइदर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि जो मैं काम करने निकला था ना वो अब फिनिश होने ही वाला है और उस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ और ये काम अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि उसको कौन बचाता है। भाई मत कर प्लीज़ नज़ीर, ऐसा मत कर प्लीज़। तो वो बोलता है हाइदर को कि अब तुम किसी को भी नहीं देख पाओगे हाइदर, क्योंकि तुम्हारा भी अंत तुम्हारे पास ही आ गया है। इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और हाइदर ना वहाँ पर बैठा बैठा चिल्ला रहा होता है और वो आदमी उसको रोकता है और बोलता है कि चुप हो जा। फिर उसके बाद ना मरज़ान और जो दीमत है वो मतलब डिसाइड कर रही होती हैं कि कौन से हेयर करने हैं, किस तरीके के हेयर बन करना है, हेयर खुले रखने हैं या फिर कर्ल्स डालने हैं। तो वो दोनों डिसाइड कर रही होती हैं। तो वो बोलती है कि बाल तुम्हारे ऊपर ऐसे करके देखूं। तो मरज़ान कहती है कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो दीमत ना उसको बोलती है कि मतलब मेरे को तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं, तुम देखो। वो बोलती है कि मेरे को भी नहीं समझ आ रहा दीमत, तुम देखो, तुम बताओ ना तुम्हें कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि ऐसे अच्छे लग रहे हैं, तुम देखो। फिर वो बोलती है कि हाँ मेरे को भी ऐसे अच्छे लग रहे हैं। वो बोलती है कि ऐसे हम इस तरीके से खुले भी रख सकते हैं, तुम क्या कहती हो, इस तरीके से भी तो अच्छे ही लगेंगे। तो दीमत कहती है कि हाँ तुम जिस तरीके से रखना चाहती हो वैसे ही अच्छे लगेंगे, तुम पर तो सब स्टाइल अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि तो फिर मेकअप किस तरीके का करना है तुमने। तो वो बोलती है कि मेकअप जिस तरीके का दीमत तुम्हें पसंद है ना, जिस लाइट सा वैसा ही करना है। फिर उसके बाद ना वो अपनी किट निकालती है बाहर और दीमत को ना वो किट दे देती है। वो बोलती है कि हमें ना थोड़ा सा तुम्हारी चीक्स में भी ना कलर ऐड करना होगा, वो बहुत सुंदर लगेगा तुम्हारी ड्रेस के साथ। तो मरजान भी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ सही बात है। फिर ना दीमत उससे कहती है कि चलो मैं पहले तुम्हारे हेयर कॉम कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम सब स्टाइल स्टार्ट करेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है। फिर उसके बाद ना दीमत जैसे कॉम्ब वहाँ से उठाती है ना, तो वो बोलती है कि मतलब इस तरीके से तुम्हारा ना बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉम्ब उठाने के बाद ना दीमत गाने गाने लग जाती है। फिर वो मरजान के सामने भी कॉम्ब कर देती है, जो उन्होंने मेहंदी पर गाने गाने होते हैं ना, तो वो। फिर उसके बाद ना मतलब दीमत भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लग जाती है। उधर से ना मरजान एक और ब्रश उठा लेती है और उसको माइक बनाकर उसको भी गाने गाने लगती है। वही मैं लिटरली चाहती थी कि यहाँ पर ना आतिश और जमाल यहाँ पर आ जाएं, बट वो आए नहीं। बट मैं बहुत वेट कर रही थी, मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये दोनों इंजॉय कर रही हैं ना, एटलीस्ट यहाँ पर आतिश तो आ ही जाए। बट ना ही आई आतिश आया गाइस, ना ही जमाल आया। ये दोनों अकेली गाने गाती रह गई। फिर उसके बाद ना ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, ऐसे गाने गाती रहती हैं। तो मरजान के साथ दीमत भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वही जब दीमत की शादी होगी मरजान ये सब करेगी क्या। फिर उसके बाद ना दीमत उसे बोलती है कि मतलब कितना इन्जॉयमेंट कर रहे हैं ना हम लोग। वो बोलती है कि हाँ, और वो फिर से ना दोनों डांस भी करती हैं और गाने भी गाती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो मतलब सब लोग उनका नीचे वेट कर रहे हैं और ये नीचे ऊपर दोनों खड़ी ऐसे डांस और गाने गाती रहती है। फिर ना मरजान को दीमत बोलती है कि तुम पर ना स्माइलिंग बहुत सूट करती है मरजान, तुम हमेशा हंसती रहा करो और मैं यही दुआ मांगती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी दुख ना आए। तो मरजान कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहती हूँ दीमत, कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई दुख ना आए और तुम भी हमेशा ऐसे ही सुंदर और खुश रहो। तो फिर तभी ना वहाँ पर नॉक होता है डोर। तो वहाँ पर मैं उम्मीद कर रही थी आतिश आएगा, पर आ जाती है मरजान की मॉम। तो जैसे ही मरजान की मॉम वहाँ पर आती है ना, तो वो बोलती है कि वाह क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम दोनों की हंसी ना मुझे नीचे तक सुनाई दे रही थी। तो मरजान ना बोलती है कि मैंने और दीमत ने ना जो मेहंदी की रात है वो अभी स्टार्ट कर दी थी, इसलिए आपको सुनाई दे रही होगी। तो फिर उसके बाद ना वो मतलब मरजान की मॉम उसे बोलती है कि आज तुम्हारा दिन है बेटा, और आज के दिन ना तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है और बहुत ज़्यादा स्माइल करना है। आज की रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। सो इसीलिए मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि सेंटिमेंट नहीं होना है और तुम्हें सिर्फ इंजॉय करना है और स्माइल करना है। तो वो बोलती है कि ठीक है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं नीचे की सारी तैयारियां देख कर आती हूँ, ठीक है।
कि नीचे नीचे क्या 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 तैयारियां हो रही हैं। तो मरजान बोलती है कि ठीक है माँ, आप नीचे चेक कर लीजिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो मतलब वहाँ से चली जाती है और दीमत ना फिर से गाने गाने लग जाती है। जैसे वो वहाँ से जाती है, मतलब दीमत उठाती है अपना कॉम और ना वो फिर से डांस करती है और दीमत मतलब ऐसे नाचती रहती है। फिर ना वो बोलती है मतलब मरजान कि चलो चलो बस करते हैं ना यार, अभी हमें मतलब मेकअप भी करना है और हेयर भी करना है। तो दीमत कहती है नहीं नहीं अभी और करना है। तो फिर वो थोड़ा सा डांस करते हैं और थोड़े से गाने गुने गा कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर दीमत बोलती है कि मेरे को ऐसे लगता है कि अब तुम्हारे हेयर कर ही देने चाहिए इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। फिर वो बोलती है कि सही बात है। फिर मरजान खुद का मेकअप करने लग जाती है और जो दीमत है वो उसके हेयर डू करने लग जाती है। नीचे का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग तैयारियां कर रहे होते हैं मरजान के आने की और घर को ना बहुत सुंदर सा सजाया जाता है और जो उनके काम वाले होते हैं वो सब लोग बहुत तैयारियां कर रहे होते हैं। वहीं पर आ जाती है नरमीन। तो नरमीन भी ना ऐसे तैयारियां सी देखने लग जाती है कि क्या क्या तैयारियां हो रही है। तो बिनाज से वो पूछती है कि बिनाज क्या सब रेडी है। तो बिनाज बोलती है कि हाँ नरमीन मैम सब कुछ रेडी है, बस अभी तो मरजान का ही आना बाकी है। फिर उसके बाद ना वो पूछती है बिनाज से क्या तुमने मेहंदी में गोल्ड कॉइन छुपा दिया था। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने छुपा दिया था। तो जहरा है ना वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि देखते हैं कि किसको वो गोल्ड कॉइन मिलता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस गोल्ड कॉइन के लिए। और सब लोग बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब लोग और ये सब ना वो देख रहे होते हैं। फिर ना तभी मतलब सब लोग बोलते हैं कि शायद मरजान आ रही है। तो सब लोग ऐसे ना ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और जैसे ही मरजान नीचे आती है, यार वैसे मतलब मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी मरजान यहाँ पर। तो मरजान नीचे आती है और मरजान ना सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और उसकी ना मॉम भी ऐसे इमोशनल काइंड ऑफ हो जाती है मरजान को देखकर। तो मरजान जैसे नीचे आती है ना, पीछे दीमत भी आ रही होती है। तो दीमत भी बहुत सुंदर लग रही है मरजान के साथ साथ और सब लोग उनकी उसकी ना नज़रें उतारने लग जाते हैं और सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है मरजान, कितनी सुंदर लग रही है। और मरजान को ना ये सब देख कर ना ऐसे शर्म सी आने लग जाती है और वो बोलती है कि ऐसे मत कहो। फिर उसके बाद ना वो अपनी माँ के पास आती है और उसकी माँ उसके पास भाग कर आती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो बेटा। और मिर्ज़ान भी ये सुनकर ना बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो दीमत की भी तारीफ़ करती है कि तुम भी खूबसूरत लग रही हो और जो बिनाज आंटी वगैरह है ना वो भी उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं कि तुम लोग भी बहुत सुंदर लग रही हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि ना मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें देख कर ना ऐसे फ़ील कर रही हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मतलब मैं मतलब रोना नहीं चाहती क्योंकि मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, पर मैं एक्साइटेड बहुत हूँ तुम्हारे लिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ कि मेरी बेटी आज अपना फ़र्स्ट मतलब अच्छा दिन स्टार्ट करने वाली है और तुम्हारा अच्छे ही सारा कुछ हो। तो मरजान बोलती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए मॉम, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहीं पर इतना कहते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड कल को। टिल देन बाय।